स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कुछ पुराने साल के गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हमारी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 2 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने स्टडी कर लिए हैं। तो इस पर बेस्ड आप गेट के जितने पुराने क्वेश्चंस हैं, आईएएस के जितने पुराने क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ पर स्टडी करवाऊंगा। तो जैसा कि यूनिट 2 जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर गेट एंड आईएएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम बात करें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2010 में 2 नंबर का आया हुआ है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जैसा कि एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक एवी जो है वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव स्लाइडर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड ऑफ स्लाइडर बी विथ रिस्पेक्ट टू लिंक सी डी। जनरली हमें बी के रिस्पेक्ट में जो स्लाइडर है इसकी वेलोसिटी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, लिंक जो है ये जो है डी सी जो है इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, ये चीज़ हम समझेंगे। तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा। ए यहाँ पर फिक्स है, बी यहाँ, सी यहाँ पे फिक्स है, ये इस टाइप से यहाँ पर रोटेट करेगा, ये इस टाइप से रोटेट करेगा, जिससे कि स्लाइडर इसके अंदर इस टाइप से स्लाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं एज ए बी जो लिंक है आपकी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द स्लाइडर फॉर गिवन कंडीशन। जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है इस स्लाइडर जो दे रखा है इसके गिवन कंडीशन में डी सी के, है ना। तो स्लाइडर वेलोसिटी जो स्लाइडर बी जो है इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं ऑफ स्लाइडर इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी। जनरली ये किसके इक्वल हो जाएगी, अगर इसकी मैं बात करूं स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, ठीक है। जो ए बी लिंक है इसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं जैसे कि ए और बी, अगर इसकी हम वेलोसिटी निकालें तो मैंने बताया था आपको जब वेलोसिटी एनालिसिस से बताया था कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम इसको डालते हैं यहाँ पर ए बी के जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये क्या है आपको बी ए के रिस्पेक्ट में या बी की क्या है आपको पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अगर आपको स्लाइडर की निकालना है तो हमें अगर इसकी मालूम है, इसकी निकाल लेंगे तो हम जो है इस स्लाइडर की निकाल पाएंगे। तो इसकी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि देखें आपको निकालना है वी बी ए या वी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बताया था ओमेगा इंटू ए बी। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी और ए बी क्या है, ये लेंथ जो आपको गिवन है। ए बी कितना दे रखा है 250 mm दे रखा है यहाँ पर, इसको हम mm है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितनी है, यहाँ पर है 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.25, जिससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियन है ये पर सेकेंड और ये मीटर है आपका। तो रेडियन और मीटर जब मिलेगा तो वो डायरेक्टली आपको मीटर ही देगा और मीटर पर सेकंड आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो ये जो है डी जो है इसका आंसर सही है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है आपको, लेकिन ये स्लाइडर की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही होगी, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो कि 2010 का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है। देयर आर 2 पॉइंट P एंड Q ऑन अ प्लेनर रिजिड बॉडी। कोई एक प्लेन रिजिड बॉडी है, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट 2 पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कोई एक प्लेनर है, एक प्लेन है ये, इस प्लेन पे कोई एक रिजिड बॉडी है जैसे कि ए बी, ये इस टाइप से एक रिजिड बॉडी है। तो ये जो कोई एक रिजिड बॉडी है ओ मान लेता हूँ, इस पे 2 पॉइंट है, जैसे कि ये पहला पॉइंट है आपका P और ये Q है, ठीक है। तो बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में जो है आपको रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी ऊपर भी डिस्कशन किया, वेलोसिटी हम जो निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, वो जस्ट परपेंडिकुलर होता है लिंक ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा वी क्यू और ये हो जाएगा वी पी। तो इसमें से परपेंडिकुलर है, जस्ट दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कौन सा आंसर सही है, शुड ऑलवेज बी अलोंग पी क्यू। इसके पी क्यू के अलोंग होगा क्या, नहीं होगा। कैन बी ओरिएंटेड अलोंग एनी डायरेक्शन, अलोंग एनी डायरेक्शन ओरिएंटेड होगा, नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा। शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हमेशा जो है ये पी क्यू पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। शुड बी अलोंग क्यू पी व्हेन द बॉडी अंडरगोज प्योर रोटेशन, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। अगर ये रोटेशन भी करेगा तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी।
स्पेशली वेलोसिटी की, पॉइंट की जो वेलोसिटी है उनकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगी ना। तो इसका आंसर होगा ये सी, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नीचे देखते हैं एक और जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पर साइड में, नहीं दिखी है तो आप नोट कर लीजिएगा इस टाइप से पूरा क्वेश्चन। तो नीचे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको और हम करते हैं। जैसे कि एक रिजिड लिंक दे रखी है, अ रिजिड लिंक पी क्यू ऑफ लेंथ 2 मीटर रोटेट अबाउट द पिन एंड, एक पिन एंड दे रखा है या पिन पाइवोटेड दे रखा है क्यू with a constant angular acceleration of 12 radian per second square when the angular velocity of link is 4 radian per second, the magnitude of the resultant acceleration meter per second square of the end point P। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी और जो एक्सीलेशन होते हैं जनरली ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। तो डायरेक्शन तो हम डिनोट करते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या क्या करना है वो आप देखिएगा ज़रा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये एक लिंक है इस टाइप से, ठीक है। हम मान लेते हैं ये आपकी Q है ना और P लिंक है, ठीक है। ये P लिंक है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है। अब बोल रहा है इस लिंक के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलेशन निकालना है, ए निकालना है, रिजल्टेंट एक्सीलेशन निकालना है इस ये जो पॉइंट P है ना इसके रिस्पेक्ट में। तो इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि वेलोसिटी इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है ना। जैसे कि मैं अगर इधर करूं जैसे ही, तो ये इस पॉइंट या लिंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी P आ जाएगी, है ना, इस ये जो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें एंगुलर एक्सीलेशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने टोटल एक्सीलेशन निकालना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो जैसे मैंने बताया था अगर किसी लिंक के रिस्पेक्ट में अगर आपको टोटल एक्सीलेशन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक तो टेंजेंशियल एक्सीलेशन निकालते हैं 80 और एक निकालते हैं जो कि सेंटर के टुवर्ड्स होता है, जिस फिक्स पोजीशन से यहाँ पे कर रहा है, जैसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल और क्या इसको बोलते हैं रेडियल एक्सीलेशन। मैंने यूनिट 2 में जब मैंने एक्सीलेशन पढ़ा है वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई। तो ये दोनों इस टाइप से एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं। ये होता है आपका कौन सा 80 होता है, इसे बोलते हैं हम AR, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलेज होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको टोटल निकालना है, ए निकालना है, तो ये √A² T प्लस A² R के बराबर होगा। तो AT कैसे निकालोगे आप, AT निकलेगा आपका फॉर्मूला है R अल्फ़ा, टेंजेंशियल जो होता है वो R अल्फ़ा, R जो है ये इसकी वो दे रखी है आपको कि कितनी रेडियस जो है वो दे रखा होगा, है ना, ये दे रखा है रोटेटिंग 2 मीटर रोटेशन, है ना, 2 मीटर रोटेशन दे रखा है। तो ये 2 मीटर रोटेशन के रिस्पेक्ट में निकालोगे और साथ में आपको अल्फ़ा जो है वो भी उसकी भी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें जैसे ही पुट करोगे तो 2 × 12 है ना, तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके साथ अब अगली हम वैल्यू की बात करें तो AR हम कैसे निकालते हैं, ω²/R। तो ω² क्या है हमारा, ω² की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ω² की वैल्यू भी गिवन है आपको 12 दे रखी है, ठीक है। और R क्या है आपका, R2 दे रखा है। इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1600। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, आंसर आप टिक कर दोगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए भी हैं, बताया भी है कि कोई लिंक होती है उसमें अगर आपको एक्सीलेशन निकालना है, टोटल एक्सीलेशन, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 एक्सीलेशन के काम करते हैं। एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट में हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि एक्सीलेशन डायग्राम में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैंने जितना टॉपिक पढ़ा रखा है उस पर, कॉर्डियस पर जनरली कॉर्डियस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि यूनिट 3 के पेपर बेस्ड होगा। अब मैं यूनिट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ।